जय भारत। सवाल है कि जो जन्म मरण ये दोनों चक्र से खुद को कैसे आप मुक्त करोगे, जिसको आप सनातन धर्म में मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति ये सभी कहा जाता है। और ये जो मुक्ति आपको कैसे मिलेगा, ये चाणक्य नीति का अध्याय 9 में बोला गया है। आपको सुनाता हूँ, फिर आपको थोड़ा बारीकी से चर्चा करेंगे। चाणक्य नीति कहता है, पहले आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आपको बाद में इसका अर्थ आपको समझाऊंगा। तात यदि तुम जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हो तो जिन विषयों के पीछे तुम इंद्रियों की संतुष्टि के लिए भागते फिरते हो उन्हें त्याग दो, जैसे तुम विष को त्याग देते हो। इन सबको छोड़कर हे तात तितिक्षा, तितिक्षा जो एक संस्कृत वर्ड है, इसको आपको इसका अर्थ भी आपको बताऊंगा। तितिक्षा ईमानदारी का आचरण, दया, सुचिंता और सत्य, इसको अमृत जैसा पी लो, तब जाके आप इस संसार से खुद को मुक्त कर पाओगे। ये चाणक्य नीति में बोला गया है। आपको थोड़ा समझाता हूँ। ये जो तात का मतलब है पिता, यानी चाणक्य नीति कहते हैं कोई भी व्यक्ति यदि जन्म मरण की चक्र से खुद को मुक्त करना है तो वो व्यक्ति ना पहले क्या काम करेगा, इस संसार का जो विषय है ना, जो भी आप देख रहे हो संसार में, वो सभी एक एक विषय है। ये मोबाइल भी एक विषय है, मेरे को जो आप देख रहे हो मैं भी एक विषय हूँ। हर एक चीज़ ही दुनिया का एक एक विषय है। और ये जो विषय है ना, ये विषय के पीछे तुम्हारा जो इंद्रिय, हमारा जो इंद्रियों को भगाते हैं। हमारा इंद्रिय 10 इंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, आपका आँख, कान, नाक, जीवा और आपका चर्म, ये सभी आपका जो 5 है, इसके जरिए आप ज्ञान को ग्रहण करते हो। और जो कर्म इंद्रिय है, आपका हाथ है, आपका पैर है, आपका गुर्दा है, आपका जौनांग है और आपका मुंह है, ये 5 कर्म इंद्रिय है। इसके जरिए आप काम करते हो। और आपका जो अंतःकरण है 4, उसको भी आप थोड़ा त्याग दीजिए। ये 10 को, ये जो चाणक्य नीति कहता है, ये जो 10 इंद्रिय है, ये इंद्रियों को, इंद्रियों का जो विषय को भोगने के लिए, आप जो इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो इंद्रिय है ना, ये इंद्रिय हर वक्त अच्छा चीज का पीछे खाली भागते हैं। क्योंकि हम कोई भी बुरा चीज को पसंद नहीं करते हैं। ये इंद्रियों का आदत है, आप चाह के भी इसको बदल नहीं सकते। आपका जो बनावट है ऐसा है। और ये जो इंद्रियों को जो आदेश देता है, आपका मन, अंतःकरण में जो आता है मन, ये मन ही आपका इंद्रिय का स्वामी है। यानी मन आपका इंद्रियों को आदेश देता है
और आपका जो मन को यदि कंट्रोल करना है तो आपका जो आत्मा का स्वभाव में जीना पड़ेगा। हमारा शरीर एक रथ है और ये रथ में मन जो है ना वो क्या है, तो सारथी है। और जो इंद्रिय है आपका घोड़ा है और जो आत्मा है ये शरीर का स्वामी है। इसीलिए जब ये जो सारथी यानी आपका मन जब आत्मा यानी स्वामी का बात नहीं सुनता है, स्वामी को भूल जाता है, ये उसका इच्छा में जिधर इंद्रियों को लेना चाहता है उधर लेके आपको हर चीज़ से जुड़ा देता है। यानी प्रकृति का जो माया है, मोह माया में आपको फंसा देता है। ये मोह माया को आकर्षण करता है ये जो इंद्रिया। इसीलिए जो व्यक्ति आत्मा की स्वभाव में आ जाता है, जो आत्मा को स्वामी मान लेता है उसका शरीर का, फिर आत्मा का जो स्वभाव है वो सत्य में जीना। फिर वो चाह के वो जो मन है ना उसका आदेश नहीं दे पाएगा। जब आत्मा को मन भूल जाता है मेरा स्वामी कौन है, फिर उसका खेल वो दिखाता है। मन जो विचार आता है उसकी तरफ ले जाता है उसका इंद्रियों को और उसको भोगने के लिए कोशिश करता है। और यही चाणक्य नीति कहता है आपका जो इंद्रिय है ये 10 इंद्रियों को इसका जो भोग है, जो अच्छा चीज में संतुष्ट होता है, ये भोग का पूरा जो विषय है वो विषय को आपको त्याग देना है। और ऐसे त्यागना है जैसे आप विष को आप त्याग देते हो, क्योंकि विष आप पियोगे तो आप मर जाओगे, आपको पता है, इसलिए आप विष को त्याग देते हो। ठीक है, उसी तरह ये जो इंद्रियों का भोग है ना, ये भोग को जब तक आप त्यागोगे नहीं विष की तरह, तब तक आप ये जन्म मरण में फंसते रहोगे। ये जो चक्र है, ये चक्र हमेशा आपका पीछे, आप ये चक्र में पूरा फंस जाओगे। जन्म का मरण का जो चक्र, यदि आप मुक्त कर लोगे, मुक्त करना चाहते हो ये जन्म मरण की चक्र से, तो आपको ये जो पहले इंद्रियों का जो भोग है उसको त्यागना पड़ेगा। और आगे कहते हैं इसको छोड़ने का बाद ना, हे पिता इसको छोड़ दो। छोड़ने का बाद तितिक्षा, तितिक्षा जो बोला था कि संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब है सहिष्णु हो जाना, यानी आप सह जाना, क्षमा, ये सभी क्षमा कर देना। आपका भीतर यदि सहने की शक्ति नहीं है, आप क्षमा कैसे करोगे? सहने का जो शक्ति है उसको संस्कृत में तितिक्षा कहा जाता है, यानी सहनशील हो जाना। जैसे भगवत गीता में बोला गया है यदि आपको निष्काम भाव में काम करना है, काम को करने का टाइम ना, भगवान अर्जुन को कहते हैं सुख दुख हानि लाभ जय विजय यानी हार जीत, इस सभी को एक जैसा देखना है। इस सुख दुख हानि लाभ इस सभी को जब आप एक देखोगे, इसका मतलब है आप स्थिर हो जाओगे, आपका बुद्धि स्थिर हो जाएगा। और जब आपका बुद्धि स्थिर हो जाएगा तब आपको जितना भी कष्ट मिले या दुख मिले या दर्द मिले उसको इजीली आप सह जाओगे, कोई आपको हिला नहीं सकता। और यही चाणक्य नीति कहता है तितिक्षा होना, यानी आपको सहना पड़ेगा, इस सुख दुख को एक जैसा समझकर सहना पड़ेगा। क्षमा भाव आपको रखना पड़ेगा सहने के लिए, क्षमा करोगे तभी जाकर आप सह पाओगे। और आगे कहते हैं ईमानदारी का आचरण करना पड़ेगा, यानी आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। आपका सत्य के आचरण करना पड़ेगा, ईमानदार रहना पड़ेगा। ईमानदार रहोगे तो तभी जाके आप
जो आचरण कर पाओगे। क्योंकि ईमानदार नहीं रहेंगे तो आप क्या होगा ना, यदि आप सत्यमय नहीं रहोगे तो आप कैसे ईमानदार रहोगे। इसीलिए सत्यनिष्ठ होना पड़ेगा, यानी सत्य पूरा आपको धारण करना पड़ेगा। और फिर आगे कहते हैं दया करुणा, ये भी आपको भीतर में रखना पड़ेगा। दया और करुणा भाव रखना पड़ेगा। दया यदि भाव रखोगे फिर भी आपका भीतर अहंकार आ सकता है, लेकिन आप करुणा भाव यदि रखोगे तो आपको अहंकार नहीं आएगा। करुणा भाव रखना पड़ेगा। उसका बाद में सुचिंता करना पड़ेगा। सुचिंता मतलब हमेशा आपका जो विचार है, जो भी सोचोगे वो अच्छा विचार सोचना है। हमेशा विचार आपका कोई गलत सोच, गलत विचार आपका भीतर न आए। हमेशा जो भी चिंता करोगे, जो भी चिंतन करोगे, सुचिंतन करोगे, अच्छा चिंतन करोगे, अच्छा विचार आपको सोचना पड़ेगा। और फिर आगे कहते हैं सत्य। सत्य में आपको जीना है। सत्य को पूरा आपको धारण करना है। जब आपको सत्य को धारण करोगे, सत्य को धारण करने के लिए आपको पूरा जो मोह माया, लोभ हो, लालच, सभी को छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। यही लास्ट में सत्य में जो जिएगा वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और सभी को एक जैसा जो दृष्टि है आपका, दृष्टि ना, दृष्टि में प्रेम, हृदय में प्रेम में जागृत होना चाहिए। जब आपका भीतर प्रेम जागृत हो जाएगा, सत्य में जियोगे, प्रेम जागृत होने का बाद में आपको जिधर भी देखोगे, आप खुद को जैसे देख रहे हो आत्मा का स्वरूप में, वो सभी आपको आत्मा का स्वरूप में नजर आएगा। यानी आप कह सकते हो ब्रह्म आपको चारों तरफ नजर आएगा। और जो आपका भीतर जो सत्ता है, जिसके लिए आप वो संसार में हो, वो सत्ता चारों तरफ आप देख पाओगे। और ये प्रेम होने का बाद जब आप सत्य में जियोगे, ईमानदार में रहोगे, यानी सत्य को निष्ठ पूरा सत्य में प्रगाढ़ भाव में जियोगे और करुणा भाव रखोगे और सभी सह जाओगे, क्षमा करोगे, ये सभी जब आप धारण करोगे ना, ये धारण करने का बाद आप ये जो प्रकृति का माया है, मोह माया से ऊपर उठ जाओगे। और ये प्रकृति में रह के मोह माया का बीच में आपको ये जो मोह माया टच नहीं कर सकता। टच नहीं कर सकता इसका मतलब है आपको बारीकी से समझ पाओगे। जो भी टाइम में, जो भी जगह में, जैसा भी कंडीशन आपका सामने आ जाए, जैसा भी परिस्थिति, आप समझ पाओगे ये परिस्थिति क्यों आया और इससे मेरे को कैसे छुटकारा करना है, कैसे परिस्थिति से मेरे को निकालना है। बारीकी से आपको समझ पाओगे। मेन चीज आपका समझदारी इतना नेक्स्ट लेवल तक चला जाएगा, आपको जो भी जगह में जाओ, जो भी कंडीशन में, जैसा भी परिस्थिति आए, आपको परेशान नहीं कर पाएगा। और ये सभी करने का बाद ना आप खुद को मुक्त कर लोगे। और यही जो मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति, यानी आपको ये जो संसार का मोह माया का भीतर में रह के खुद को मुक्त करना। जब ऐसा करोगे फिर आप ये जो आत्मा को जान लोगे, आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्मज्ञान होने का बाद, आत्मज्ञान का मतलब आपका आत्मा का स्वरूप में आप जीना। आत्मा का स्वरूप है सत्य में जीना, ईमानदार में जीना, करुणा, ये सभी जो बोला, इस सभी को आपको जीना पड़ेगा। सच्चिदानंद स्वरूप है आत्मा।
आत्मा पूरा पूर्ण है, वो खुद में पूर्ण है, उसको कुछ और चीज़ नहीं चाहिए, वो अपने आप पूर्ण है, वो अपने आप आनंद में रहता है, अपने आप हर वक्त खुश रहता है, यानी आनंद में रहता है वो अपने आप, उसको और कुछ नहीं चाहिए, वो अपने आप पूर्ण है, वो पूरा पूर्ण है। और जब आप ऐसा आपका हो जाएगा, आत्मा स्वरूप में आप जियोगे, फिर आप ये जो जन्म मरण का चक्र से खुद को मुक्त कर सकते हो और जीवन भर जीने से आप अमरत्व को प्राप्ति कर लोगे। अमरत्व का मतलब है जो व्यक्ति ऐसा जिएगा तो जो भी काम करेगा ना, उसका जीवन में यज्ञ करेगा। यज्ञ जो होता है भगवान का आराधना के लिए किया जाता है और प्रकृति का भलाई के लिए, यानी मनुष्य का भलाई के लिए पूजा किया जाता है प्रकृति का। और जब आपका जीवन यज्ञ हो जाएगा, फिर आप जो भी कर्म करोगे वो कर्म यज्ञ हो जाएगा आपके लिए। और जब आपके लिए कर्म यज्ञ हो जाएगा, आप जो भी कर्म करोगे वो भगवान के लिए करोगे। वो कर्म जो आपका भीतर आत्मा है, सत्य के लिए आप काम करोगे। और फिर जो भी और काम करोगे वो लोगों के हित के लिए, यानी प्रकृति का लोगों का हित के लिए काम करोगे, समाज का हित के लिए आप काम करोगे। और जब आप समाज का हित के लिए काम करोगे, फिर आप एक काम जीवन भर करने से आप अमरत्व को प्राप्ति करोगे। अमरत्व को प्राप्ति करने का मतलब है आप मरने का बाद जो भी आप काम ऐसा करके जाने वाले हो ना, ये जो कर्म यज्ञ करोगे, जब आत्मज्ञान को मिल जाएगा, मिलने का बाद ये कर्म यज्ञ ही आपको अमरत्व प्रदान करेगा। और यही जीवन को जन्म और मृत्यु का ये जो चक्र से खुद को मुक्त करना। और ये सूत्र आपको वेद में, शास्त्रों में, पुराण में, उपनिषद में, हर जगह में आपको मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण ये सभी ऐसे ही बताया गया है आपको कैसे खुद को मुक्त करना है। जय भारत।